जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्लास 12th का जो हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था आपको सितंबर माह में, यानी कि मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2023, ठीक है ना। उसका हम लोग क्या करेंगे कि आपको एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, इस एनालिसिस के अंतर्गत साथियों हम लोग क्या करेंगे कि आपको फुल्ली एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी हो, जो आपके मतलब मंथली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उस सब का हम लोग बढ़िया से एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपके मंथली एग्जामिनेशन में जो है आपको पूछे गए हैं। इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है पहला वो क्या है, सॉरी क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो देखिए, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो जो है वो आपको किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है रावी, सिंधु, ब्यास, सतलज। तो साथियों, मोहनजोदड़ो जो है ना वो आपको सिंधु नदी के तट पे क्या है कि आपको मिले। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका, ये आपको राइट हो जाएंगे। फिर यहाँ से अगर हम बात करते हैं रावी की, तो देखिए, तो हड़प्पा जो है वो आपको रावी नदी के तट पर क्या है कि आपको मिला है। ब्यास नदी के तट पे सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी स्थल जो है वो आपको नहीं मिले हैं। उसके बाद है सतलज नदी के किनारे जो है वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल मिला है जो कि आपको रोपड़ है। तो ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है और इसे हम लोग मृतकों के टीला के रूप में भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। और इसकी खोज जो होती है कब होती है, तो यह आपको 1922 में, इस चीज को आपको याद रखना है। और 1922 में इसकी खोज जो किया था, कौन किया था, तो याद रखेंगे राखल दास बनर्जी जो है यह इसके क्या थे कि आपको खोज करता थे। तो साथियों, ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ये जो देख रहे हैं 1 नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए, कह रहा है कि कौन सा हड़प्पा स्थल है ना राजस्थान से संबंधित है, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से ऐसे स्थल है जो आपको कहाँ से मिले जानते हैं, राजस्थान से। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है आलमगीरपुर, उसके बाद है आपको मंडा, उसके बाद है कालीबंगा, हड़प्पा। तो साथियों, ये जो आप देख रहे हैं कालीबंगा, यह आपको राजस्थान से मिला है। तो फिर यहाँ से और भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो है वो आपको दिए गए, जैसे देखिए आलमगीरपुर। तो साथियों, ये जो आलमगीरपुर है यह आपको उत्तर प्रदेश से जो है वो आपको मिला है। इधर देखिएगा मांडा, तो ये आपको जम्मू और कश्मीर से जो है वो आपको मिले हैं। ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। और ये जो हड़प्पा है यह आपको कहाँ से मिले हैं, तो यह आपको पंजाब, ठीक है ना। और यह कौन सा पंजाब, तो आपको पाकिस्तान का जो पंजाब है वहीं से यह मिला है। और याद रखिएगा, ये जो हड़प्पा है, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया नगर था। और इस नगर की जो खोज होती है वो आपको 1921 में। तो फिर यहाँ से बात आएगी कि इसके खोजकर्ता जो थे कौन थे। तो साथियों, इसके जो खोजकर्ता थे वो आपको राय बहादुर दयाराम सनी थे। कौन थे, राय बहादुर दयाराम क्या कहेंगे, तो आपको साहनी। तो देख रहे हैं आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न जो है वो आपको पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। फिर आपको कालीबंगा, तो कालीबंगा की खोज कब होती है, तो यह आपको 1953 में। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चुड़िया होती है। तो जैसा भी पूछा जाए आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो क्या है सी, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 में क्या कह रहा है और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। देखिए, कह रहा है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो साथियों, 1922 में ये जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज होती है, तो इसके खोजकर्ता कौन है यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, रंगनाथ राव, राखलदास बनर्जी, दयाराम सनी, माधव स्वरूप वत्स। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको राखलदास बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यह इसका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसमें पूछेंगे हड़प्पा की खोज, तो हड़प्पा की खोज कौन किया था, तो आपको दयाराम सनी ने किया था। तो यहाँ से देखिए, इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपको स्थल है उसके जो खोजकर्ता है उसके बारे में आपको सारी चीज याद रखना है। और ये जो देख रहे हैं मोहनजोदड़ो, ये किस नदी के तट पे मिले हैं, तो आपको सिंधु नदी के तट पे। कहाँ, तो आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 4 में क्या करा है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता में जो आपको विशाल स्नानागार है ना साथियों, वह जो आपको प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ए करा है हड़प्पा, आलमगीरपुर, मंडा, मोहनजोदड़ो। तो देखिए, तो विशाल स्नानागार जो प्राप्त हुए हैं वो आपको मोहनजोदड़ो से हुए। इसके अलावा विशाल अन्नागार भी कहेंगे, वो आपको मोहनजोदड़ो से है, ठीक है ना। तो ये जो विशाल अन्नागार है इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो था क्या था, तो देखिए, तो सबसे पहले इसकी जो लंबाई थी यह जान लीजिए। उसके बाद इसकी लंबाई के बाद जो हो जाएगा इसकी चौड़ाई क्या थी, मतलब कि जो विशाल स्नानागार थी उसकी। उसके बाद है इसकी जो गहराई है वह क्या थी। तो देखिए, मोहनजोदड़ो से मिले जो विशाल
आपको मतलब स्नानागार है, इसकी लंबाई जो थी वो आपको 39 फुट याद रखिएगा, चौड़ाई वो आपको 23 फुट, गहराई कहेंगे तो वो आपको 8 फुट। तो जैसे भी प्रश्न पूछा जाए आप इसे देख लीजिएगा। और ये जो विशाल स्नानागार है इसका प्रयोग जो है वो आपको संभवतः सार्वजनिक अनुष्ठान में क्या होते थे कि आपको किए जाते थे, ठीक है ना। फिर है आपको हड़प्पा क्या है, हड़प्पा तो देखिए हड़प्पा की खोज होती है वो आपको कब, तो 1921 में, यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया नगर है। फिर है आपको आलमगीरपुर क्या है, आलमगीरपुर तो देखिए ये जो आलमगीरपुर है ये आपको कहाँ से मिला है, तो आपको उत्तर प्रदेश। तो ये सभी चीज आपको बढ़िया से याद रखना है। मंडा जो कि आपको जम्मू और कश्मीर से चेनाब नदी के तट पर यह क्या है कि आपको अवस्थित है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि मंडा जो है किस नदी के तट से मिले हैं, तो आपको चेनाब। उसके बाद है आलमगीरपुर, तो यह आपको हिंद नदी के क्या है कि आपको किनारे मिला है। तो ये सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये सभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के क्या है कि आपको पुरातात्विक स्थल है। तो अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत होगी आपको बताना है, ठीक है ना। देख लीजिए उसको बढ़िया से। उम्मीद है हो गया होगा, जिनको लिखना है वो अपना लिख भी लें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए पांच में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन देखिए, एक कह रहा है सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को जो था साथियों, लोहा धातु का ज्ञान जो है वो आपको नहीं था। और संभवतः हम ये भी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो सभ्यता थी उसमें भी शायद आपको क्या है कि लोहा नहीं मिल रहे होंगे, नहीं तो ये लोग व्यापार के माध्यम से क्या करते हैं कि आपको लोहा मंगा सकते थे। चलिए तो ये जो देख रहे हैं पांच, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो देखिए तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है साथियों वो आपको कंस्य युगीन सभ्यता है, यह इसकी पहली विशेषता हो जाएगी। दूसरी बात कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी या नगरीय थी, तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आपको एक शहरी सभ्यता थी, यानी कि एक नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ का जो प्रशासन था वो आपको कैसा था, तो कहेंगे नगर पालिका जैसा था। जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे, जहां दिक्कत होगा आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 6 में कह रहा है निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद जो है वो आपको कौन है। तो देखिए कह रहा है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो साथियों ये जो देख रहे हैं आप ऋग्वेद, यह भारत का क्या है कि सबसे प्राचीनतम वेद है, ठीक है ना। और वेद जो है भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। तो देखिए तो सामवेद, उसके बाद जो रचना हुई थी वह किस वेद का, तो वो आपको मतलब यहाँ देखिए ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, फिर है आपको यजुर्वेद, और अंत में जो रचना हुआ था वो किसका था, आपको अथर्ववेद का। तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद। तो इस ऋग्वेद की जो रचना हुई थी ना वो आपको किस काल में हुई थी, तो याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल में, इसीलिए इसका नाम पड़ा ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में इसकी क्या होती है कि आपको रचना होती है। बाकी के इधर जो देख रहे हैं 3 वेद, इसकी जो रचना हुई थी वो आपको उत्तर वैदिक काल में, किस काल में हुई थी, उत्तर वैदिक काल में। तो साथियों यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए कि ऋग्वैदिक काल की जो अवधि थी वो क्या थी, ये भी तो पूछा जा सकता है क्या, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आते हैं कि बताइए ऋग्वेद का रचना काल क्या है। तो ऋग्वैदिक काल है, तो ऋग्वैदिक काल का जो पीरियड है वो क्या है, तो यह आपको 1500 बीसी से जो है वो आपको 1000 बीसी यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है ना, 1500 से। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल, ये आपको 1000 बीसी से जो है वो आपको 6 से बीसी जो है इसका क्या है रचना काल है। तो इन सभी चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ये जो देख रहे हैं 6 नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए 7 में क्या करा है कि उपनिषदों की रचना जो है वो आपको किस काल में हुई थी। तो साथियों ये जो उपनिषद है, ठीक है ना, इसकी जो रचना होती है ना वो आपको कब होती है, तो उत्तर वैदिक काल में होती है। कब होती है, उत्तर वैदिक काल में, या इसी को कहा जाता है आपको क्या, उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है, क्योंकि वेदों की रचना के बाद इसकी क्या हुई थी कि आपको रचना हुई थी। तो यहाँ से एक बात आती है उपनिषद की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कि उपनिषद की जो संख्या है ना वो आपको 108 है। देखिए यहाँ से संख्या वाले जो भी प्रश्न है वो आपको पूछे जाते हैं। फिर यहाँ से पूछ देंगे वेद की संख्या, तो आपको याद रखना है 4। वेदांग की संख्या कहेंगे तो हो जाएगा आपको 6। फिर है आपको पुराण, तो साथियों पुराण की जो संख्या है वो आपको 18 है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से कैरी करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसमें से एक न एक क्वेश्चन जो है वो आपको जरूर पूछे जाते हैं। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग अपना फीडबैक जो है हमें जरूर दे। चलिए 8 में क्या कर रहा है समझिए, कह रहा है कि बोध गया का संबंध किस धर्म से है। तो साथियों बोध गया का जो संबंध है ना
वो आपको बौद्ध धर्म से। कारण क्या है, तो देखिए इसी बोध गया में गौतम बुद्ध को क्या होता है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको कहा जाता है, क्या जानते हैं, तो आपको धर्म चक्र प्रवर्तन, सॉरी, कि ये जो गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश जो देते हैं ना, ठीक है ना, ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में, तो इस घटना को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो यहाँ से याद रखिएगा, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे जो होता है, किन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध क्या थे, तो कहेंगे बौद्ध धर्म के जो थे वो आपको फाउंडर थे, यानी कि संस्थापक थे। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 9 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि सलेखन किस धर्म से संबंधित है, मतलब कि काया क्लेश कहिए उसको, या उपवास जो है किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है बौद्ध धर्म, फिर देखिए कह रहा है जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको जैन धर्म, यानी कि काया क्लेश के द्वारा जो मृत्यु का विधान है वो आपको किस धर्म में है, तो कहेंगे जैन धर्म में। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 10 में, कह रहा कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो आपको कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है लुम्बिनी में, सारनाथ में, पावापुरी में, नालंदा में। तो ये जो गौतम बुद्ध है ना, इसका जो जन्म होता है वो आपको कहाँ होता है जानते हैं, तो वह आपको लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी यानी कि कपिल वस्तु में होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह इसका राइट आंसर है। चलिए उसके बाद है सारनाथ। तो सारनाथ में गौतम बुद्ध क्या करते हैं कि अपना प्रथम उपदेश देते हैं। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, आपको सारनाथ में। और ये जो पावापुरी है, याद रखिएगा यह जो है आपको महावीर स्वामी से संबंधित है। और नालंदा, ठीक है ना, यह प्राचीन में क्या था कि मतलब प्राचीन काल में शिक्षा का एक महान केंद्र था। तो जैसा भी प्रश्न पूछा जाए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो 10 का राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 11 में। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, अगर क्लास अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, यह पूछा जा रहा है। तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं का जो संकलन होता है, क्या है, संकलन होता है, वो आपको समय समय पर क्या होता है कि आपको कुछ बैठकों में क्या करते थे कि आपको संकलित करते थे। तो इसी को कहा गया क्या आपको, मतलब बौद्ध संगतियाँ, क्या है, बौद्ध संगतियाँ, ठीक है ना। तो देखिए तो कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति जो है वो आपको कहाँ हुई थी। तो साथियों प्रथम बौद्ध संगति जो होती है ना, वो आपको कहाँ होती है, राजगिरी में। कहाँ होती है, राजगिरी में। इसे आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको सी है वो राइट है। तो देखिए और पूछेंगे द्वितीय बौद्ध संगति, तो यह आपको वैशाली में हुआ था। देखिए यहाँ पे इसको जान लीजिए, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो ये आपको वैशाली में। उसके बाद है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो ये आपको पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ होती है, तो ये आपको कुंडलवन में। और यह जो कुंडलवन है यह होता है कहाँ, तो जम्मू और कश्मीर में। तो सब याद रखिएगा, पहला बौद्ध संगति तो क्या, राजगिरी, दूसरा कहेंगे तो कहाँ, वैशाली, तीसरा कहेंगे पाटलिपुत्र, और चौथा कहेंगे तो कुंडलवन। तो देखिए तो प्रथम बौद्ध संगति जो होती है वो आपको कब होती है, तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति 483 बीसी में होती है। दूसरी बौद्ध संगति 383 जो है बीसी में होती है। और तृतीय बौद्ध संगति 250 बीसी में होती है। ये सब आपको समय याद रखना है। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में होता है। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे देख लेंगे। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 12 में क्या करा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो थे वो आपको कौन थे। तो देखिए तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो आपको कौन थे, यही पूछा जा रहा है। क्योंकि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, उसमें से एक महावीर स्वामी भी थे, ठीक है ना, पार्श्वनाथ भी थे, आदिनाथ भी थे, ऋषभदेव भी थे। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको महावीर स्वामी, ठीक है ना। ये आपको 24वें क्या थे कि आपको तीर्थंकर थे और अंतिम थे। पार्श्वनाथ कहेंगे तो ये आपको 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है ना। उसका थे ऋषभदेव, तो ये आपको क्या थे, प्रथम तीर्थंकर थे। क्या थे, प्रथम तीर्थंकर थे। ये सभी चीज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपको ये है वो बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं 13 में। कह कि प्रथम जैन संगति जो है वो आपको कब हुई थी। तो साथियों प्रथम जैन संगति जो होती है ना वो आपको 3री शताब्दी ईसा पूर्व में होती है। कब होती है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है ना। अब देखिए कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका एग्जैक्ट जो पूरा डेट है वो क्या है यह जान लीजिए। तो 300 बीसी में क्या होता है जानते हैं कि आपको यानी कि प्रथम जैन संगति होती है। कहाँ होती है, तो यह आपको पाटलिपुत्र में होती है, याद रखिएगा। और प्रथम जन संगति की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं, तो ये आपको स्थूलभद्र करते हैं। कौन करते हैं, स्थूलभद्र करते हैं। और इस समय जो मगध का राजा होता है, ठीक है ना, वो कौन होता है, इसका नाम भी याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को क्या कर लिया था कि आपको अपना लिया था, भद्रबाहु से आपको प्रेरित होकर। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और
प्रथम जन संगति में ही क्या है कि आपको जैन धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर, इसमें क्या हुआ था कि आपको बटा था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है, तो कहेंगे आपको जैन धर्म से। चलिए आगे। फिर कि महावीर के बचपन का नाम जो है वो आपको क्या था, ये महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। पूछा जा रहा है कि इनके बचपन का नाम, तो देखिए करा राहुल, सुधोधन, सिद्धार्थ, वर्धमान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको वर्धमान। अब आइए इसमें और नाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे देखिए सिद्धार्थ, तो यह गौतम बुद्ध के बचपन का क्या था, क्या आपको नाम था। सुधोधन गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था। राहुल गौतम बुद्ध के बेटा का नाम था। तो ये सब आपको याद रखना है। तो 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएंगे। चलिए, और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग अपना फीडबैक हमें जरूर देंगे। चलिए 15 में क्या करा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से है। तो साथियों ये जो देख रहे हैं आप श्वेतांबर और दिगंबर, इसका संबंध पूछा जाए। देखिए हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो अभी बताए थे कि श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो आपको जैन धर्म से, किससे है, जैन धर्म से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको राइट हो जाएंगे। इसी में हम पूछ देते हैं कि बताइए कि हीनयान क्या है, हीनयान। इसके अलावा आपको महायान क्या है, महायान। इसका संबंध किस धर्म से है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको बौद्ध धर्म से। और ये जो जैन धर्म देख रहे हैं, बौद्ध धर्म, दोनों का जो उदय होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। तो 15 का राइट आंसर वो आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 16 में कह रहा है कि सूत पिटक किस धर्म का ग्रंथ है। ऑप्शन ए कह रहा है आपको बौद्ध धर्म, उसके बाद है जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। तो सीधे समझ जाइए पिटक जो है ना वो आपको बौद्ध धर्म का क्या है कि आपको ग्रंथ है। तो इसे आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल क्या है, सही हो जाएंगे। अब देखिए कि पिटक की संख्या जो है वो आपको है कितनी। तो देखिए पिटक की संख्या जो है वो आपको 3 है। वो 3 पिटक कौन कौन है, तो याद रखिएगा। एक है आपको सूत पिटक, ठीक है ना। एक हो जाएगा आपको विनय पिटक, क्या है, विनय पिटक। और एक जो हो जाएंगे वो आपको अभिधम पिटक, क्या है, अभिधम पिटक। तो पिटक का मतलब होता है आपको टोकरी, क्या है, टोकरी। लेकिन जैन धर्म में, सॉरी बौद्ध धर्म में कितने मतलब पिटक है, 3, इसीलिए इसको कहा जाता है त्रिपिटक। तो देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं सूत पिटक और विनय पिटक, इसका संकलन जो होता है 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति में, और इसका संकलन 250 ईसा पूर्व में जो होता है आपको तृतीय बौद्ध संगति में। तो इसको भी याद रखना है। सूत पिटक का संकलन आनंद किया था, विनय पिटक का जो है उपाली किया था। तो इस सबको आपको अच्छे से याद रखना है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 17 में, और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके जरूर बताओगे। देखिए कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता जो थे वो आपको कौन थे, मतलब कि ये जो देख रहे हैं ऋग्वैदिक काल, इसको बसाने वाले जो थे वो आपको आर्य ही थे। क्या थे, आर्य थे। यानी कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य। तो वही पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों में जो सबसे प्रमुख देवता था वो कौन था। ऑप्शन देखिए, एक आ रहा है आपको इंद्र, उसके बाद कह रहा है आपको अग्नि, उसके बाद है प्रजापति, वरुण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको अग्नि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। क्योंकि यज्ञ वग ये सब जो देख रहे हैं वो आपको किससे संबंधित है जानते हैं, तो आपको ऋग्वैदिक देवताओं से संबंधित है। तो देखिए आपको पता भी होगा कि ऋग्वेद में जो है अग्नि के लिए जो है वो आपको क्या है, तो आपको लगभग 200 श्लोकों का प्रयोग किया गया है। इंद्र के लिए जो है 250 श्लोकों का प्रयोग किया गया है। तो ऋग वैदिक काल के ये दोनों प्रमुख देवता था, लेकिन सबसे प्रमुख पूछा जाए तो वो आपको अग्नि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और वैदिक काल में क्या था कि आपको प्राकृतिक देवताओं का क्या था कि आपको महत्व था। तो इन सभी चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। और ये जो देख रहे हैं आप वैदिक सभ्यता, इसको बसाया कौन था, तो आर्य बसाया था। आर्य का मतलब होता है क्या, तो श्रेष्ठ अथवा कुलीन होता है। तो 17 का राइट आंसर आपको पता चल गया। चलिए अब चलते हैं 18 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है वो आपको कहाँ दिया था। तो देखिए महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के लिए 30 वर्ष की उम्र में जो होते हैं, क्या होता है कि अपने घर को छोड़ते हैं और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जो अपना प्रथम उपदेश देते हैं वो आपको कहाँ देते हैं जानते हैं, तो वह आपको यानी कि वैशाली में, कहाँ देते हैं, वैशाली में। लेकिन आई थिंक मुझे डाउट है, थोड़ा सा राजगिरी भी देख लीजिएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा बहुत डाउट है, आप उसे एक बार चेक कर लोगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सारनाथ, तो सारनाथ में पहला उपदेश तो दिया था कौन, तो आपको गौतम बुद्ध। कौन दिए थे, गौतम बुद्ध, ठीक है ना। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो साथियों आप लोग क्या करो कि कमेंट करके थोड़ा सा मुझे कंफर्म करो कि महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ठीक है ना। हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब तक हम पढ़ाते हैं। देखिए फिर है राजगिरी, तो राजगिरी में क्या हुआ था कि आपको प्रथम जो है वो आपको बौद्ध जो है संगति हुई थी, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो करवाया था वो कौन करवाया था, तो वो आपको अजात शत्रु ने कराया था। तो 18 का राइट आंसर वहां से आप देख लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं 19 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि किस शासक के समय जैन धर्म का
प्रसार दक्षिण भारत में जो है वो आपको हुआ था, किस शासक के समय यह कहा जा रहा है? देखिए बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, अशोक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से थे? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ये दोनों जो है वो आपको मौर्य वंश से था। किस वंश से था? मौर्य वंश से। उसके बाद है आपको अजातशत्रु और बिंबिसार, ये दोनों जो है आपको हर्यंक वंश से। किस वंश से है? हर्यंक वंश से। और रिश्ते में जो है दोनों ये मतलब क्या है? पिता और पुत्र है। बिंबिसार पिता है, अजातशत्रु जो है आपको पुत्र है। और ये जो अजातशत्रु अपने पिता को मारकर ही गद्दी को पाया था, इसलिए अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? तो आपको पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता। तो साथियों इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर पूछेंगे कि बताइए कि हर्यक वंश के संस्थापक जो थे कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक आपको बिंबिसार थे। लेकिन यहाँ से आपका प्रश्न कर रहा है कि जैन धर्म का दक्षिण भारत में प्रसार तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो ऑप्शन नंबर जो आपको सी है वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको राइट है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा साथियों कि निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है आपको महावीर, उसके बाद है आपको बुध, फिर है आपको इंद्र, फिर है वरुण। तो देखिए तो इसमें बुध को जो है वो आपको क्या है? विष्णु का अवतार जो है वो आपको माना जाता है। विष्णु के 10 अवतार है, उसमें से एक अवतार जो है क्या है? तो आपको बुध भी है। तो 20 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का आलमगीरपुर का संबंध किस राज्य से है? बताएं। तो देखिए तो हड़प्पा सभ्यता का जो आलमगीरपुर है यह पूर्वी पुरा स्थल था और इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। और ये जो आलमगीरपुर है ये आपको उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे से मिला है? तो कहेंगे आपको हिंड नदी के किनारे से। तो इन चीजों को याद रखिएगा। इधर पूछ देंगे कि बताइए लोथल का संबंध जो है कहाँ से है? तो लोथल जो है वो आपको गुजरात राजस्थान कहेंगे, तो आपको कालीबंगा। तो इस सबको आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से रंगपुर भी पूछा जाए, सुरकोतरा भी पूछा जाए, वो भी आपको गुजरात से होगा। धौलावीरा ये भी आपको गुजरात से है। मतलब एक लाइन में समझिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं ना भारत में वो आपको गुजरात राज्य से खोजे गए, ठीक है ना। तो आपको बढ़िया सी से देख लेना है। तो इसका राइट आंसर समझ गए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 22 में क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो साथियों हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है मोहनजोदड़ो, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, क्योंकि ये जो मोहनजोदड़ो है ये आपको सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। सिंधी भाषा में इसका मतलब ही होता है क्या? तो आपको मृतकों का टीला। तो देखिए ये मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध से मिला है। कहाँ से मिला है? सिंध, यानी कि आपको पाकिस्तान से यह मिला है। इधर देखिए सुरकोतरा, यह जो है आपको गुजरात से मिला है। और यहाँ से आपको क्या है कि घोड़े के जो है अस्थि पंजर भी मिले हैं। लोथल यह भी आपको कहाँ से मिला है? तो ये आपको गुजरात से। यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। तो देखिए ये सुरकोतरा और लोथल दोनों बंदरगाह नगर था, ठीक है ना, याद रखना। और कालीबंगा जो है कहाँ से मिला है? राजस्थान से। और राजस्थान कहेंगे तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्या है कि आपको राज्य है। तो 22 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है डी, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। जहां भी दिक्कत हो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अब हम चलते हैं 23 में क्या कर रहा है सुनिए। मेरा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में था? तो देखिए तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर थी। इसका मतलब है लगभग 13 के करीब है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसका विस्तार जो है लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में था? तो आपको 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। और इसका जो विस्तार है वो आपको कहाँ से देखने को मिलता है? तो आपको भारत, इसके अलावा आपको पाकिस्तान में भी इसके विस्तार देखने को मिलते हैं। फिर आपको अफगानिस्तान में भी इसके विस्तार देखने को क्या होते हैं कि आपको मिलते हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की आकृति जो थी वो आपको कैसी थी? तो वो आपको त्रिभुजाकार थी। तो सारे चीज आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहे हैं सुनिए। कह रहा है कि अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा हड़प्पा का सर्वेक्षण जो है वो आपको किस वर्ष किया गया था? यही अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसे हम लोग भारत में पुरातत्व का पिता कहते हैं, इनके द्वारा हड़प्पा का सर्वेक्षण जो होता है सबसे पहली बार जो किया जाता है 1875 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, इससे पहले बहुत सारे प्रयास जो है आपको विभिन्न पुरातत्वविदों के द्वारा किया गया था। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि मन के बनाने का मुख्य केंद्र कौन था? यानी कि मन के कहने का मतलब हुआ, जैसे देखिए कि ये आपको माला होगा, इस माला में जो छोटे छोटे ये जो मोतिया हो गई, इसी मोतिया को क्या कहा जाता था? आपको मन का कहा जाता था। तो ऐसे मन के बनाने का जो कारखाना है वो आपको कहाँ से मिला जानते हैं? वो आपको चन्हूधरों से। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से बात आती है कि चन्हूधरों की जो खोज हुई थी वो आपको कब हुई थी? तो साथियों चन्हूधरों की जो खोज होती है वो आपको 1931 में, कालीबंगा का 1900
आपको 53 में, क्या है 53 में, मोहनजोदड़ो का 1922 में, हड़प्पा का खोज 1921 में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए, तो 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 26 में, क्या कि बौद्ध स्थल बोध गया कहाँ अवस्थित है, जहां आपको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये जो बोध गया है ना साथियों, ये आपको बिहार में है। क्या है, बिहार में। और ये संपूर्ण विश्व के जो बौद्ध धर्मावलंबी है, ठीक है ना, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनके लिए आपको एक पवित्र स्थल है। तो 26 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। क्या कह रहा है कि अमरावती स्तूप किस राज्य में है। तो देखिए, तो ये जो अमरावती स्तूप है, ठीक है ना, यह जो है साथियों आंध्र प्रदेश में, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो निर्माण है वो आपको कौन करवाया था, तो मे भी आपको ये मतलब शुंग और आपको सातवाहन शासक, इन दोनों ने लगभग इसका क्या किया था कि आपको स्तूप का निर्माण करवाया था। तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है ना। गुजरात है, गुजरात की राजधानी याद रखना है आपको, गांधीनगर मध्य प्रदेश, जिसे हम लोग भारत का दिल कहते हैं। और ये जो बिहार है, याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान पर और जनसंख्या की दृष्टि से 30वां स्थान पर। तो ये सारा चीज याद होना चाहिए। चलिए आगे, क्या कह रहा है कि बौद्ध स्थल राजगीर का संबंध किस राज्य से। तो देखिए, तो बौद्ध स्थल जो राजगीर भी जो है ना, वो आपको बिहार में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। देखिए, राजगीर है कहाँ, तो वो आपको गया में। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन वही है, लेकिन उसको घुमा कर क्या है कि पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कहेंगे एक बौद्ध स्थल, तो आपको सारनाथ है। कौन है, सारनाथ है, या उसी को ऋषिपत्नम कहते हैं, जहां गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए थे। चलिए अब चलते हैं 29 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि कौन सा संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके अवतारों की भक्ति में विश्वास करता था। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है वैष्णव संप्रदाय, उसके बाद कहा जा रहा है आपको शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको वैष्णव संप्रदाय। यह भगवान विष्णु की क्या करते थे, पूजा करते थे, उनके अवतारों में विश्वास करते थे, ठीक है ना। और ये जो वैष्णव संप्रदाय है, इसका ज्यादातर जो विकास हुए थे वो आपको दक्षिण भारत में, क्या है, दक्षिण भारत में। जो अलवार संत सब जो था, मतलब जो था अलवार संत, वो आपको क्या था कि कहीं ना कहीं वैष्णव धर्म से ही क्या था कि आपको जुड़ा था। तो 29 का राइट आंसर वो आपको ये हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 30 में। क्या कह रहा है कि जादू टोना, ठीक है ना, दैनिक अनुष्ठानों का वर्णन किस वेद में। तो देखिए, जादू टोना, साप अभिशाप, प्रेम विवाह, ठीक है ना, वशीकरण, इस सब का जो उल्लेख है ना वो आपको अथर्ववेद में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के संबंध में मंत्रों का संग्रह है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों का उल्लेख है। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद में क्या है, देवताओं की स्तुति के संबंध में मंत्रों का संग्रह। सामवेद इसको गाया जा सकता था, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा गया। यजुर्वेद यह गद्य और पद दोनों में क्या है कि आपको रचित है। तो जैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप इसे देख लीजिएगा। तो 30 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों हम लोग क्या किए, इस एनालिसिस में ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर कर लिए। क्या कर लिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए। अब जो हमारी बारी है वो आपको सब्जेक्टिव की बारी है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 15 पूछे गए हैं उस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, और आप लोगों को ये सारे चीज आते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में नहीं जानते। देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है ना, प्रमुख 4 केंद्र का क्या कीजिए, नाम बताइए। तो साथियों हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख 4 केंद्र है उसमें आपको एक है हड़प्पा, क्या है, हड़प्पा, एक है मोहनजोदड़ो, एक लोथल है और एक आपको राखी गढ़ी है। तो यहाँ से जानिए कि इसकी विशेषता क्या है। तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया नगर, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, आपको याद रखना है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर, राखी गढ़ी भारत में स्थित जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्या है कि आपको मतलब शहर है। देखिए सीधे पूछेंगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, तो वो हो जाएगा आपको कौन, मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में कहेंगे तो कौन हो जाएगा, तो आपको राखी गढ़ी। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका प्रश्न पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 4 केंद्र। तो देखिए यह आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखी गढ़ी इतना लिख दीजिएगा। आपको 2 में 2 नंबर जो है आपको इजी वे में मिल जाएंगे, ठीक है ना। वैसे आपका हैंडराइटिंग भी थोड़ा सा क्या होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए अगर नंबर उठाना है तो। चलिए अब चलते हैं 32 में। क्या कह रहा है कि कार्बन 14 पत्ती क्या है, इसको एकदम वीवीआई करके जो है साथियों इसको छाप लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले याद रखेंगे कि जो कार्बन 14 पत्ती है ये आपको जीवाश्मों की उम्र निर्धारण करने की क्या है कि आपको एक वैज्ञानिक पत्ती है। इस पत्ती के अनुसार क्या होता है साथियों कि सभी जीवों में कार्बन 14 और कार्बन 12 क्या होते हैं कि आपको समान मात्रा में जो होते हैं वो आपको मौजूद रहती है। लेकिन जैसे ही जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो कार्बन 14 जो होता है उसका धीरे धीरे क्या होने लगता है कि आपको क्षय होने लगता है, और कार्बन 12 जो रहता है वो आपको स्थिर रहता है। तो हमारे जो भौतिकविद है, हमारे जो रसायन शास्त्री है, वो क्या करते हैं कि कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों की क्या करते हैं कि आपको तुलना करते हैं, क्या है, तुलना करते हैं, और उसके बाद जो है जीवों की उम्र का निर्धारण करते हैं। क्योंकि देखिए
जब इंसान क्या होता है कि आपको मरता है फिर भी आपको कार्बन 12 क्या रहता है, स्थिर रहता है। जिंदा में भी स्थिर रहता है, जो रहता है ज्यों का त्यों रहता है, और कार्बन 14 जो है वो घटने लगता है। तो इसी दोनों के अनुपात को क्या किया जाता है कि आपको आकलन किया जाता है, और फिर आपको किसी भी जीवाश्म की उम्र का निर्धारण किया जाता है। तो इस विधि की जो खोज की थी वो आपको अमेरिकी रसायन शास्त्री कौन किए थे जानते हैं? तो आपको मतलब BF लिबिन ने कब किया था? 1946 में। तो मेरे भाई इतना आप अगर बढ़िया से लिख देते हो सारे के सारे, तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उम्मीद है कि आपको मतलब लिखिएगा अगर इस प्रकार से, टोटल के टोटल नंबर जो है आपको मिलेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि अपने यहाँ से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो आपको हिस्ट्री में जो है इस साल या पिछले कई सालों से जो है 98, 97, 96 नंबर तक भी क्या है कि आपको ला रहे हैं। तो वो 2 नंबर कहाँ कट रही है ना, ये भी नहीं कटना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, तो 32 का ये जो हो गया एनालिसिस देख लिए, ठीक है ना। और यह जो है 2 नंबरी क्वेश्चन जो है वो है, और इसको VVI आप लोग अपना कर लीजिएगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं 33 में। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है पशुपति की क्या कहते थे, पूजा करते थे, ठीक है ना। पीपल वृक्ष की पूजा करते थे, एक सिंग वाले जो बैल थे उसकी पूजा करते थे, कुछ भी लिख सकते थे आप। लेकिन थोड़ा सा 2 नंबर में जो है आपको इसको बनाना था भाषा, तो इसी को जोड़ दिए थे। देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता में पशुपति जो था वो आपको प्रमुख देवता माना जाता था, और जो ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध है उसके अनुसार ये जो पशुपति है इसे जंगलों और पशुओं के देवता के रूप में क्या होता था कि आपको जाना जाता था। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं पशुपति के साथ साथ जो है आपको पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। इसके अलावा जो आपको एक सिंग वाला जो आपको बैल था उसकी विशेष रूप से पूजा करते थे, धरती की पूजा करते थे। तो आपको जैसे लिखने आता है आप पूरा लिख सकते हो। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 34 में, क्या कर रहा है समझिए। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्या थी, यह पूछा जा रहा है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर कहा जा रहा है कि आप प्रकाश डालिए। तो साथियों, ये जो हड़प्पा सभ्यता देख रहे हैं ना, यह भारत की क्या है कि आपको सबसे प्राचीन सभ्यता है, और यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है कि आपको फैला हुआ था। क्या है? फैला हुआ था। और इसकी जो आकृति थी वो कैसी थी? त्रिभुजाकार। क्या है? त्रिभुजाकार थी। और यह उत्तर में मांडा जो कि आपको जम्मू कश्मीर याद रखिएगा, दक्षिण में आपको क्या है दायमाबाद जो कि आपको महाराष्ट्र में, ठीक है ना। पूर्व में कहेंगे तो ये आपको आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में सुतकांगेडो जो कि आपको पाकिस्तान तक क्या थी कि आपको फैली थी। इसके अगर हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करते हैं तो वो आपको 1100 किलोमीटर कितना था? 1100 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से क्या कहेंगे दक्षिण की लंबाई। अगर हम पूर्व से क्या करते हैं कि आपको पश्चिम की अगर लंबाई की बात करते हैं तो वो है आपको 1600 किलोमीटर। तो इस प्रकार से अगर आप इसके विस्तार को लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा कि आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाले, तो हम कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, और आपको इसकी जो आकृति थी त्रिभुजाकार थी। और इसके सबसे उत्तरी स्थल जो कि आपको मांडा, दक्षिणी स्थल दायमाबाद, इसके अलावा पूर्वी स्थल जो कि आपको आलमगीरपुर, पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर था। तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा, सारे के सारे मार्क्स आपको आ जाएंगे। मांडा जो कि चेनाब नदी के तट से मिले हैं, दायमाबाद जो है वो आपको महाराष्ट्र यानी गोदावरी नदी के तट पे। उसके बाद जो है आलमगीरपुर, क्या है आलमगीरपुर, तो ये जो आलमगीरपुर है हिंडन नदी के तट पे मिले हैं। सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे मिले, जिसमें मतलब नदी के नाम को भी अगर आप मेंशन कर देते हैं तो आपको अच्छे नंबर जो है वो आपको आ जाएंगे। तो 34 का ये जो हो गया एनालिसिस हो गया, और इस प्रकार से पूरे लिखते हैं। 2 में 2 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता अगर आपका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। देखिए, मेरा हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली में सड़कों की 2 विशेषताएं क्या थी? तो देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता सबसे अधिक जो अगर जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन प्रणाली के लिए, तो इसकी 2 विशेषताएं क्या थी जान लीजिए। तो देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन क्या था? व्यवस्थित था। क्या था? व्यवस्थित था, यानी सभी चीजों को एक क्रमबद्ध योजना के अनुसार जो था आपको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था, या नगरों को एक क्रमबद्ध योजना के अनुसार बसाया गया था। ये नगर आयताकार या वर्गाकार आकृति में मुख्य सड़कों तथा चौड़ी गलियों के क्या है जानते हैं कि ग्रिड पर आधारित था। मतलब हड़प्पा सभ्यता में सड़कों की जो थी क्या थी जानते हैं कि आपको जो चौड़ाई थी, मुख्य सड़कों की चौड़ाई वो 10 मीटर हुआ करती थी, गली की सड़कों की चौड़ाई 3 से 4 मीटर हुआ करती थी। और ये जो सड़क है एक दूसरे को क्या कहते थे कि आपको समकोण पर क्या करती थी कि आपको काटती थी। और आमतौर पर सड़कें यहाँ की क्या होती थी कि आपको कच्ची होती थी। क्या होती थी? कच्ची थी। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थी, तो हम क्या कहेंगे कि वह आपको समकोण पर काटती थी। तो 35 का एनालिसिस आप लोग देख लिए, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो कहेंगे उसका नगर नियोजन था। चलिए अब हम चलते हैं 36 में, यानी कि 6 नंबर क्या कह रहे हैं।
कह रहा कि जैन धर्म के दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो थी वो आपको क्या थी। जैन धर्म जिसका उदय होता है आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब आपको ब्राह्मण धर्म में काफी ज्यादा क्रूरता फैल जाती है तो उसी के अगेंस्ट जो होता है इस धर्म का उदय होता है, ठीक है ना। तो इस धर्म की जो शिक्षा है वो क्या है, तो कहता है कि आपको समानता, ठीक है ना, क्या है, समानता, अहिंसा, आध्यात्मिक क्या है कि आपको मुक्ति और आत्मनियंत्रण के विचारों पर क्या है कि आपको यह बल देती है। मतलब कि जैन धर्म जो है क्या कहता है कि आपको शिक्षा है, मतलब कि समानता यानी समाज में इक्वालिटी हो, अहिंसा किसी जीव की हत्या ना हो, आध्यात्मिक जो मुक्ति हो, क्या हो, मुक्ति हो, और आत्मनियंत्रण के संदर्भ में यह क्या करता है कि आपको शिक्षा देती है। तो 36 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपको यही हो जाएगा, तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं 37 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि स्तूप क्या है। तो साथियों ये जो स्तूप है इसका संबंध सबसे पहले जान लीजिए कि आपको बौद्ध धर्म से। स्तूप पूछे, चैत्य पूछे, विहार पूछे, सबका संबंध किससे है, तो आपको यानी कि बौद्ध धर्म से है। तो देखिए स्तूप और जो है संस्कृत और पाली से क्या है कि आपको लिया गया, क्या है, लिया गया, मतलब कि स्तूप जो है किस शब्द से लिया गया है, तो देखिए तो संस्कृत और पाली भाषा के शब्दों से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो आपको क्या होता है, तो एक गोल टीले आकार की संरचना, क्या है, एक गोल टीले आकार की संरचना, जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था, और माना जाता है कि कभी कभी यह बौद्ध क्या है प्रार्थना स्थल हुआ करता था। तो जैसे गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके क्या है कि आपको जो मतलब अवशेष थे उनके शरीर के, उसको जो है 8 भागों में बांटकर क्या हुआ था कि आपको 8 थुहा या टीला का निर्माण किया गया था, तो उसी को स्तूप कहा गया था, ठीक है ना। तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है इसमें एक जोड़ सकते थे, वो आपको सांची का स्तूप है, ठीक है ना, जो कि आपको मध्य प्रदेश के भोपाल से थोड़ी दूर राजस्थान में क्या है कि आपको स्थित है। तो ऐसे भी आप इसको थोड़ा बहुत क्या कीजिएगा कि अपना मन से भी जोड़ दीजिएगा, आपको राइट आंसर इसमें मिल जाएंगे। और इसकी जो खोज होती है मतलब अशोक के बनाए गए जो आपको सांची का स्तूप है उसकी खोज 1818 में जनरल टेलर करते हैं। तो थोड़ा बहुत क्या कीजिएगा कि आप अपना मन से भी जोड़ दीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएंगे कि नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 38 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा साथियों कि लिंगायत संप्रदाय से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले समझ जाइए कि लिंगायत संप्रदाय का जो उदय होता है ना वो आपको 12वीं शताब्दी में होता है, और आपको कहाँ होता है, तो 12वीं शताब्दी में आपको कर्नाटक में इसका क्या होता है कि आपको उदय होता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। इसके जो प्रवर्तक थे वो आपको बासव और चना बासव थे। चलिए अब हम इस पे थोड़ा सा बात करते हैं, आपको 2 नंबर में क्या लिखना रहेगा। तो देखिए लिंगायत मत भारतवर्ष के प्राचीनतम सनातन हिंदू धर्म का क्या है, आपको एक हिस्सा है, मतलब कि लिंगायत जो है क्या है, तो हमारे प्राचीन जो सनातन हिंदू धर्म है उसका एक हिस्सा है। इस मत के ज्यादातर अनुयायी दक्षिण भारत में, सही बात है, आज भी देखिएगा कि आपको तमिलनाडु की राजनीति को, सॉरी तमिलनाडु कहते हैं, कर्नाटक की राजनीति को सबसे ज्यादा लिंगायत संप्रदाय जो होते हैं वो आपको प्रभावित करता है। यह मत भगवान शिव की स्तुति आराधना पर आधारित, मतलब कि लिंगायत संप्रदाय के जो आपको प्रवर्तक थे बासव और चन्ना बासव, ये आपको लिंग पूजा पर विशेष बल दिया, और चांदी के समुट में लिंग को रखकर क्या होते थे कि घुमा करते थे। लिंगायत संप्रदाय भगवान शिव जो कि क्या है ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है ना, चराचर जगत के उत्पत्ति के कारक है, उनकी स्तुति और आराधना करता है। मतलब कि ये जो संप्रदाय है इसके जो आराध्य देव थे वो आपको कौन थे, तो वह आपको शिव थे। कौन थे, शिव थे। और यह संप्रदाय ज्यादातर कहाँ विकसित हुई है, तो आपको दक्षिण भारत में। इस प्रकार से इसको आप लिख दीजिएगा, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 39 में, मतलब कि 9 नंबर प्रश्न में। देखिए कह रहा है कि जैन धर्म के 2 योगदानों को क्या करें कि आपको लिखे, मतलब कि ये जो जैन धर्म है साथियों इसका भारत में 2 योगदान जो है वो आपको क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, देख लीजिए। तो पहला कह रहा है कि जैन धर्म क्या है कि आपको प्राकृत और कन्नड़ का क्या किया कि आपको विकास किया, क्या क्या विकास किया, मतलब कि जैन धर्म का योगदान व्यवस्था की बुराइयों सुधारने का क्या था कि आपको प्रयास था। वास्तुकला और साहित्य में यह बहुत बड़ा क्या किया था कि आपको योगदान दिया था। और ये जो जैन धर्म है इसकी जो ज्यादातर आपको शुरू का ग्रंथ जो था वो आपको प्राकृत भाषा में ही क्या किए गए थे कि आपको लिखे गए थे। तो इसने कला के क्षेत्र में भी क्या किया था कि आपको योगदान दिया था, ठीक है ना। वास्तुकला के क्षेत्र में भी क्या किया था कि आपको योगदान दिया था। 39 का या आपको क्लियर सारे चीज हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। 2 योगदान कर रहा है तो कहेंगे प्राकृत और कन्नड़ का क्या क्या कि भाषा का विकास किया, वास्तुकला और साहित्य में बहुत बड़ा क्या किया कि आपको योगदान दिया। इसके साहित्य जो थे जैन धर्म के साहित्य उसको कहा जाता था आगम, क्या कहा जाता था, आगम। और आगम की जो संख्या बताई गई कितनी, तो आपको यानी कि आगम जो है देखिए यहाँ पे समझिए, इस आगम के अंतर्गत साथियों क्या होते थे कि आपको अंग आते थे, अंग की संख्या जो कि 12, उपांग आते थे, उपांग की संख्या कितनी है तो आपको 12। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो जैन साहित्य को ही कहा जाता था आगम। तो थोड़ा बहुत शुरू में भी इसको जोड़ दीजिएगा ना तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है समझिए। कह रहा कि हिनयान और
महायान में दो अंतर लिखे हैं। मतलब हीनयान संप्रदाय जैन मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है, महायान भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म जो होता है दो पंथों में बट गया है, यानी हीनयान और महायान। कब? तो 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है ना, 34वीं शताब्दी कहते हैं, सॉरी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में क्या होता है कि जैन धर्म हीनयान और महायान में क्या होता है कि आपको बट जाती है, ठीक है ना। तो इसकी क्या आपको विशेषताएं जानते हैं। तो देखिए, तो जहाँ हीनयान जो था बुद्ध की मूल शिक्षाओं का अनुसरण किया, तो वहीं आपको महायान जो है वो आपको बुद्ध की मूल शिक्षाओं में क्या क्या परिवर्तन किया और मूर्ति पूजा पर विश्वास दिया। यानी कि मूर्ति पूजा जो है आपको महायान संप्रदाय में था, और इसका जो महान संरक्षक था वो आपको राजा कनिष्क था, जबकि हीनयान का महान संरक्षक ये आपको अशोक था। कौन था? अशोक था। तो ये सभी चीज आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 2 नंबर वाले जो भी क्वेश्चन था सबको हम लोग क्या किए, एनालिसिस कर लिए, यानी कि 10 पूछे गए थे, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं आपको जो 5 नंबरी प्रश्न है, ठीक है ना, 5 नंबर के प्रश्न, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या इसमें पूछे गए हैं। देखिए यहाँ समझिए, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक और सामाजिक स्थिति का विवेचना कीजिए, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से क्या है कि आपको एक है। बिल्कुल सही है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। उस सभ्यता के निवासी जिस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते थे वह निश्चित ही आधुनिक सभ्यता को क्या कहता था, टक्कर देता था। इसी प्रकार से आपको लिखना है। हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार ही क्या था कि आपको सामाजिक इकाई थी। उनका जीवन काफी ज्यादा सुखी था, सुविधापूर्ण था, हर्षोल्लास से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। भौतिक सुख से जो थे वो आपको लथपथ थे, ऐसा हम कह सकते हैं। उत्खनन से प्राप्त बहुसंख्यक नारी की मूर्ति हमें यह संकेत देता है कि उनका जो परिवार था मातृ सत्तात्मक था। तो यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था, तो आपको मातृ सत्तात्मक था। और मातृ सत्तात्मक समाज जो है द्रविड़ एवं प्राक आर्य सभ्यता की क्या थी कि आपको विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में किसी भी प्रकार का कोई लिखित विवरण जो है आपको हमें नहीं मिला है। कोई साहित्य है वो हमें नहीं मिला है, नहीं कोई ऐसा स्मारक है जो आपको देखने से मंदिर जैसा प्रतीत होता हो, क्या हो, प्रतीत होता हो, ठीक है ना। तो यहाँ हुए उत्खनन स्वरूप क्या है कि अवशेषों के आधार पर ही हम क्या करते हैं कि यहाँ के धार्मिक स्वरूप का क्या कहते हैं कि आपको अनुमान लगाते थे। यहाँ के धार्मिक स्वरूप की कुछ विशेषताएं हैं, ये जान लीजिए। मतलब सीधे समझ आइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्या है कि आपको अध्ययन का एकमात्र स्रोत है वो आपको क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। कैसा स्रोत है? पुरातात्विक, ठीक है ना। तो जो पुरातात्विक चीजें मिले उसी के आधार पर हम इसका क्या करते हैं कि आपको अध्ययन करते थे। देखिए यहाँ के धार्मिक स्वरूप की जो कुछ विशेषताएं हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले कालीबंगा एवं लोथल से ईंटों की बनी वेदी मिली है जो अग्नि पूजा का क्या है कि आपको साक्ष्य देता है। ऊपर वाला बैल जो था आपको विशेष पूजनीय था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए। हड़प्पा सभ्यता में बहुसंख्यक मात्रा में मिट्टी से बनी लिंग योनि की प्राप्ति हुई है जो लिंग पूजा का क्या करता है, वर्णन करता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या कहते थे, लिंग पूजा से भी परिचित थे। ये लोग विशेषतः पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। हड़प्पावासी धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा पाठ किया करते थे। तो देखिए, तो ये सारे चीज आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। तो एक का जो आपको ये एनालिसिस है इसे देख लीजिए और इस प्रकार से लिख दीजिएगा मेरे भाई। पूरे के पूरे आपको 5 में 5 नंबर दिए जाएंगे, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेंगे अगर आप बेहतर तरीके से लिखते हो, अगर आपके लिखने की शैली अच्छी हो तब। चलिए आगे 42 नंबर, यानी कि दूसरा प्रश्न क्या करा है। देखिए, करा कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, तो थोड़ा सा इस पे छोटा है लिखा गया, लेकिन आपको सारा चीज दिखेंगे, ठीक है ना। अगर आप क्या करते हैं कि वीडियो के क्वालिटी को अगर आप बढ़ा के देखते हैं तो आपको सारे चीज जो है आपको अच्छे से दिखेंगे। तो देखिए क्या करा है कि हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन, ठीक है ना, कृषि, पशुपालन, व्यापार तथा उद्योग पर आधारित था। मतलब कृषि, पशुपालन और क्या जानते हैं, व्यापार तथा उद्योग पर आधारित था। यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य पेशा क्या था, तो आपको कृषि था। और कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन करते थे और व्यापार भी क्या होते थे कि आपको करते थे। तो कृषि, पशुपालन और साथ साथ व्यापार इस सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। सिंधु और उसकी सहायक नदियां हर वर्ष मिट्टी बहाकर क्या होती थी कि आपको लाया करती थी, जिस पर पत्थर और कांसे से बने उपकरणों और औजारों से प्रयोग करके खेती जो है वो लोग किया करते थे। और इस सभ्यता के आर्थिक जीवन को अगर हमें समझना हो तो हम निम्न चीजों से समझ सकते हैं। जैसे देखें कि सबसे पहले हम समझते हैं इनके कृषि के बारे में। किसके बारे में? कृषि के बारे में। तो देखिए, तो कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का क्या था कि आपको मूलाधार था। खेतों की उर्वरता के कारण अनाज की सभ्यता में कोई कमी जो थी वो आपको नहीं थी। कपास की खेती सबसे पहले इसी सभ्यता में हुई, जिससे लोग अपने लिए कपड़े क्या कहते थे, बनाते थे। और यहाँ के निवासियों ने सर्वप्रथम क्या किया था कि आपको कपास की खेती को प्रारंभ किया था। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कहाँ के
लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, कपास की खेती प्रारंभ किया था, तो भारत के लोगों ने, ठीक है ना। और पूछेंगे सभ्यता, तो कहिएगा आप सिंधु घाटी सभ्यता। यूनानी और क्या है कि मेसोपोटामिया के लोग यहाँ के कपास को क्रमशः सिंडन तथा क्या करते थे जानते हैं, सिंधु नाम से उच्चारित करते थे। यहाँ से बाजरा, धान, मटर, तिल की खेती के क्या है कि आपको प्रमाण मिले हैं। फलों में देखिएगा तो आपको केला हो गया, नारियल हो गया, खजूर हो गया, ठीक है ना, अनार हो गया, नींबू हो गया, तरबूज हो गया, इस सब की खेती का जो है प्रमाण वो आपको यहाँ से मिले हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो 42 है, तो 42 में हम क्या किए हैं कि आपको सिर्फ कृषि के बारे में क्या किया है, चर्चा की है। चलिए अब हम इसके आगे चर्चा करते हैं इसके पशुपालन के बारे में। तो देखिए पशुपालन, तो ये लोग कृषि के साथ साथ क्या करते थे कि आपको पशुपालन भी करते थे। और पशुपालन जो था अर्थव्यवस्था का क्या था कि आपको मूलाधार था। क्या था? मूलाधार था। और इनके पालतू पशुओं में गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, ठीक है ना, मतलब हाथी, सुअर, गधा एवं ऊंट जो है, इनके प्रमुख क्या थे कि आपको पालतू जानवर थे। गोबर वाले बैल का इसमें क्या था कि आपको विशेष स्थान जो था वो आपको प्राप्त था। तो यहाँ के लोग किस किस पशु से परिचित थे देख लीजिए। इसमें घोड़ा का जो है नाम कहीं नहीं आया है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस जानवर के बारे में ज्ञान नहीं था, तो आप वहां से देख लोगे उसे। अब चलते उद्योग में। तो कृषि और पशुपालन के साथ साथ उद्योग अर्थव्यवस्था के क्या थे कि आपको प्रमुख मतलब आधार थे। खुदाई से प्राप्त बुनाई उपकरणों की प्राप्ति स्पष्ट क्या कहता है कि संकेत देती है कि वस्त्र निर्माण यहाँ का क्या था कि प्रमुख उद्योग था। क्योंकि देखिए कि जब सूती कपड़े बनाते थे ये लोग, तो कपास से बनाते थे। इस वजह से क्या था कि यहाँ पे आपको सबसे प्रमुख उद्योग जो था वो आपको वस्त्र उद्योग था। चंदुदरो एवं लोथल जो है, यहाँ से मन के निर्माण के प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। यानी कि जो मोती छोटे छोटे होते हैं उसके निर्माण के प्रमाण मिले हैं। तो देखिए, तो ये सब इनके उद्योग थे। अगर हम व्यापार की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। और यह कई सारे सभ्यताओं के साथ उस समय के जो समकालीन सभ्यता थी उसके साथ यह व्यापार क्या करते थे। कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधों के साथ साथ सैंधव निवासियों को क्या था कि व्यापार, वाणिज्य, अर्थव्यवस्था के क्या थे कि आपको आधार स्तंभ थे। मतलब ये लोग कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे के साथ साथ क्या करते थे कि आपको व्यापार भी करते थे। मतलब वस्तु और सेवाओं को बेचते थे, वस्तु और सेवाओं को अपने देश मंगाते थे। आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों प्रचलित थी, ठीक है ना। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो व्यापार के प्रमुख केंद्र जो है आपको हुआ करते थे। और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जो है इसे हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा गया है। व्यापार के प्रमुख केंद्र थे ये दोनों। व्यापार एवं व्यवसाय वस्तु विनिमय द्वारा होता था। मतलब उस समय तो मुद्रा थी नहीं, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का क्या होता था, लेन देन होता था। माप तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। क्या है? 16 के अनुपात में थी। इस सबको आपको याद रखना है। व्यापार मुख्यतः जल मार्ग द्वारा होता था। मतलब विदेशी व्यापार कैसे होता था? जल मार्ग द्वारा। और इनका बाह्य जो व्यापारिक संबंध था, मिस्र, सुमेर, क्रीट है, मेसोपोटामिया है, इसके अलावा आपको बेबीलोनिया है, ठीक है ना, आदि देशों के साथ इनका क्या था कि आपको व्यापारिक संबंध था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ से हम लोग 42 नंबर को क्या किया है, कन्फर्म किया। अब हम लोग चलते हैं 43 में। देखिए करा कि गौतम बुद्ध के जीवन पर क्या करे कि आपको प्रकाश डाले, ठीक है ना। तो चलिए इनके जीवनी पर हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। देखिए करा कि महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का उल्लेख कीजिए। तो देखिए महात्मा बुद्ध, इनका जन्म जो होता है 563 ईसा पूर्व में। यह देखिएगा कहाँ, तो नेपाल के तराई में, ठीक है ना, स्थित लुम्बिनी गांव के आम्रकुंज में जो होता है इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे। इनके माता महामाया, जो कि आपको कौलिय वंश की क्या थी कि आपको रानी थी। इनके जन्म के 7 दिनों के बाद इनकी माता का क्या हो जाता है कि आपको देहांत हो जाता है। यानी कि गौतम बुद्ध की माता जो होती है कौन, महामाया, वो इनके जन्म के 7 दिन बाद ही मर जाती है। तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी जो होती है प्रजापति गौतमी करते हैं। इनके जन्म के अवसर पर पंडितों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक आगे चलकर क्या होगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा या नहीं तो एक महान सन्यासी बनेगा। वे हमेशा चिंतनशील रहा करते थे, जम्बू वृक्ष के नीचे हमेशा ध्यान मग्न हो जाते थे। अतः पिता ने इनका विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक कन्या से करा दिया। क्योंकि देखिए पिता को शक था कि अगर मेरा बेटा सन्यासी अगर बन गया तो हमारे राजपाट को जो है कौन झेलेगा, इतना बड़ा साम्राज्य कौन झेलेगा। तो उन्हें 16 वर्ष की आयु में ही एक सुंदर कन्या जो है कात्यायनी या यशोधरा से उनका विवाह जो है करा देते हैं, जिससे इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम राहुल रखा। मतलब राहुल राह का बाधा रखा। लेकिन सिद्धार्थ एक बार जब राज्य भ्रमण के दौरान मानव जीवन के क्या होता है कि आपको 4 दृश्यों, बूढ़ा, रोगी, मृत और सन्यासी व्यक्ति को देखा, जिसे देखकर इनके मन में क्या हो गया कि आपको वैराग्य उत्पन्न हो गया। और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को क्या कर दिया कि आपको त्याग दिया। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें बोधगया में निरंजना नदी के क्या है किनारे पीपल वृक्ष के नीचे क्या होता है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे सम्बोधि कहा जाता है। यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव है, जैसे ज्ञान की प्राप्ति काम हुआ था बोधगया में, निरंजना नदी के तट पर, ठीक है ना, पीपल वृक्ष के नीचे। तो बहुत सारी चीजें इसे आप देख लीजिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद
ये बुद्ध, तथागत और प्रजावान कहलाए, ठीक है ना। पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे या ऋषिपत्नम में, ठीक है ना। 80 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और 483 ईस्वी में, 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के कुशीनगर में इन्हें क्या हो जाती है कि महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है और इनका जो अंतिम संस्कार करते हैं वो आपको मलों के द्वारा किए जाते हैं। तो अगर आप ऐसे लिख देते हैं, हु बहू भी आप लिख देते हैं, तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेंगे। और इसमें बहुत सारे क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव है, तो आप इसमें से ऑब्जेक्टिव को भी निकाल कर क्या कीजिएगा, अपने नोटबुक में इसे तैयार कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे। 44 नंबर में क्या करा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म क्या कहते हैं, धर्म सुधार आंदोलनों के क्या कारण थे। तो जैसा कि आपको पता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या है कि आपको जो उत्तर वैदिक काल था, उस उत्तर वैदिक काल में यानी ब्राह्मण धर्म में काफी ज्यादा जो थी बुराइयां छा रही थी। तो ऐसे परिस्थिति में लोग इस धर्म से उब चुके थे, उन्हें एक ऐसे धर्म की तलाश थी जो इन्हें इन कष्टों से निजात दिला सके। तो इसी क्रम में आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या होता है कि आपको उदय होता है, यानी कि लगभग उस समय समझिए कि 62 संप्रदायों का क्या होता है कि आपको उदय होता है। तो वही कह रहा है उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन का क्या होता है कि आपको उदय होता है, मतलब कि गंगा घाटी से, ठीक है ना। अनेक मत तथा दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप जो है ग्रहण किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन की इन बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र जो था वो आपको मगध था। क्या था? मगध था। और इस युग में लगभग 62 क्या है कि आपको धार्मिक संप्रदायों की चर्चा मिलती है। इन धार्मिक बहुल गतिविधियों के कारण इस काल को धार्मिक आंदोलन का काल भी क्या होता है कहा जाता है, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है इसे धार्मिक आंदोलन का काल कहा जाता है। और इस काल के धार्मिक संप्रदायों ने पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म के दोषों और क्या जानते हैं बुराइयों पर क्या की कि चोट की, क्योंकि देखिए इसी के कारण इसका उदय हुआ था। इसलिए इन धर्मों को सुधारवादी आंदोलन भी क्या है कहा गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान धार्मिक आंदोलनों का मूल कारण जो था क्या था यह जानते हैं। तो सबसे पहले वैदिक प्रथाओं के कारण क्या है कि बड़े पैमानों पर मवेशियों का बलिदान, तो लोग जो है इससे क्या था कि आपको उब चुके थे बलि प्रथा से, ठीक है ना। पूर्वी भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, जिससे क्या हुआ कि आपको नए धर्म का क्या होता है कि आपको उदय होता है। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच सामाजिक संघर्ष बढ़ गया। शहरी क्रांति और आंतरिक क्या है कि आंतरिक और बाहरी व्यापार में क्या हुआ वृद्धि हुआ। इस सब की वजह से क्या होता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपको जैन धर्म का जो होता है वो आपको क्या होता है कि आपको उदय होता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो देखिए तो आप ऐसे भी लिख देते हैं तो आपको क्या है 5 में 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न जो कि आपको लास्ट होगा। देखिए क्या कह रहा है कि भारत में शैव धर्म के आरंभ एवं विकास की विवेचना कीजिए। कह रहा है कि शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। सही बात है, क्या है कि शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है, जिसमें शिव को इष्ट देव मानकर उनकी क्या होती है कि आपको उपासना की जाती है। किसमें? तो आपको शैव धर्म में शिव के उपासक शैव कहे जाते हैं। शिव तथा उनसे संबंधित धर्म की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक युग तक क्या होता है कि आपको मानी जाती है। कहने का मतलब ये धर्म जो है इसका जो है कहीं ना कहीं आपको प्रमाण जो है प्रागैतिहासिक युग में भी देखने को मिलती है। सिंधु सभ्यता की खुदाई में मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर पद्मासन में विराजमान एक योगी का चित्र मिलता है। उसके सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण है। क्या है? आभूषण है। 3 मुख है, जिसको हम लोग पशुपति के नाम से क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। दूसरी बात कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी लिंग पूजा का क्या था कि आपको वर्णन था। क्या था? वर्णन था। तो साथियों ये सारे चीज जो है किसको इंगित करता है? आपको शिव के आराधना को। तो सर जॉन मार्शल जो कि हड़प्पा सभ्यता के क्या थे कि आपको खोज के समय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे, इन्होंने कहा कि इस देवता की पहचान जो है, यानी कि सर जॉन मार्शल ने इस देवता की पहचान जो है ऐतिहासिक काल के शिव से क्या की, क्या स्थापित की। किसका जानते हैं? तो आपको पशुपति का। अनेक स्थलों से कई शिवलिंग भी क्या होते हैं कि आपको प्राप्त होते हैं। इससे सूचित होता है कि यह भारत का क्या है कि आपको प्राचीनतम धर्म है। दूसरी बात कि ऋग्वेद में जो है शिव को क्या कहा गया कि आपको रुद्र कहा गया, जो अपनी मतलब उग्रता के लिए क्या था? प्रख्यात था। क्रुद्ध होने पर हुए मानव तथा पशु जाति का संहार करते थे अथवा महामारी फैला देते थे। अतः ऋग्वैदिक काल में रुद्र की क्या होते थे कि आपको मतलब उपासना उनके क्रोध से बचने के लिए किया जाता था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शैव धर्म के विकास के संदर्भ में आप ऐसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।